मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि आपका ये कमबैक सीरीज है, राइट? बहुत सालों के बाद आपका एक बड़ा काम आया, इतना अच्छा किरदार मिला है। वो कहते हैं ना, जब शिद्दत से कुछ मांगो। 20 साल से मांग ही रहा था, कोई दे नहीं रहा था। तो अभी अभी बॉलीवुड में एक सीरीज आई है जिसका नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, और इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, बॉलीवुड के सारे स्टार्स हैं, लेकिन एक स्टार को देख के ऐसा लगता है कि इसे कहीं तो देखा है। ये और कोई नहीं, कोई मिल गया कि राज सक्सेना है। जिन्होंने रोहित को बास्केटबॉल से बहुत ज्यादा मारा, और उनका एक डायलॉग तो आपको हमेशा याद होगा, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। बट जहाँ ये हमारे बचपन में फेमस थे, क्या हुआ कि बॉलीवुड की बड़ी फैमिली ने इनका करियर बर्बाद कर दिया। तो चलिए जानते हैं द डार्क कंट्रोवर्सी ऑफ रजत बेदी। अगर आप रजत बेदी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि रजत बेदी बेटे हैं नरेंद्र बेदी के, जिन्होंने बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवीज को डायरेक्ट किया है, लिखा भी है, इवन कुछ पॉपुलर मूवीज में तो एक्ट भी किया है। हर किड्स ने किसी ना किसी मूवी में इन्हें जरूर देखा होगा। एक टाइम था जब रजत बेदी का नाम सुनते ही लोग बोलते थे, यार ये बंदा विलेन के रोल में भी फायर है। कोई मिल गया, रॉकी, जोड़ी नंबर 1 और इंटरनेशनल खिलाड़ी, इन सभी मूवीज में इस हीरो ने अपना एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ दिया था, जिसके बावजूद भी इसे फिल्मों में ज्यादा एंट्री नहीं मिली। और आज 20 साल बाद इसने 2025 में अपना एक अलग सुपरस्टारडम वाला पॉपुलर कमबैक किया। लेकिन बॉलीवुड एक ऐसा जंगल है जहां ताकत, पॉलिटिक्स और पावर ही सब कुछ है। एक वक्त था जब रजत बेदी खुद को बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग थिंग मानते थे। डायरेक्टर का बेटा, स्मार्ट लुक, एक्टिंग, टाइमिंग, सब कुछ परफेक्ट, पर इंडस्ट्री ने उसे साइड कर दिया, प्रमोशन में नाम हटा दिया, अवार्ड्स में इग्नोर कर दिया। उसने खुद एक इंटरव्यू में बोला था, कोई मिल गया कि टाइम मुझे पोस्टर तक में नहीं रखा गया, मुझे भूल गए थे। आज हम बात करेंगे बैड्स ऑफ बॉलीवुड से निकल के आ रही एक ऐसी पॉपुलर कमबैक की जिसने पूरी इंडिया को एक शॉक में रख दिया है। वो है रजत बेदी की कहानी, जहां एक एक्टर जैसे लोग भुलाए जाते हैं वापस आया है अपने एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और बॉलीवुड के बैडेस्ट अंदाज के साथ, और उस एक्टर का नाम ही रजत बेदी है। बॉलीवुड में हीरो बनना आसान है, पर विलेन बन के भी लोगों के दिल जीतना सिर्फ उन्हीं के बस की बात होती है जिन्हें खून में फायर और आंखों में जुनून होता है। और रजत बेदी ने ये प्रूव कर दिखाया कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड क्या है। अभी के टाइम में एक नया ट्रेंड चल रहा है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, और अगर फुल नाम लूं तो द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। यानी वो लोग जो परफेक्ट हीरो नहीं है, जिनके पास संस्कारी इमेज नहीं है, पर जिनके अंदर एक रॉ, डार्क, डेंजरस एनर्जी है, वो ही ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जहां पे पहले चॉकलेट बॉय इमेज चलता था, आजकल लोग चलते हैं रियल, रॉ और डेंजरस फेसेस में। और इसी नए ट्रेंड्स के सेंटर में एक नाम उभर कर आए हैं, रजत बेदी, जिन्होंने अपने कमबैक से सबको हिला दिया। द फॉरगॉटन फायर ब्रांड। याद है ना, कोई मिल गया का राज, वो एरोगेंट बुली जो ऋतिक रोशन से टकरा गया था, या जिस देश में निकला होगा चांद का रफ टफ हीरो, वो रजत बेदी था। एक टाइम पे बॉलीवुड का प्रॉमिसिंग फेस, जिसके एक्सप्रेशन और एटीट्यूड में एक विलेन टाइप स्वैग था। लेकिन टाइम बदला, नए हीरोज आए और रजत धीरे धीरे स्पॉटलाइट से दूर चले गए। इंडस्ट्री में लोग कहते थे, भाई अब ये फेस आउटडेटेड हो गया है, पर रजत चुप नहीं बैठा। उसने वेट किया, ऑब्जर्व किया और अपने टाइम का कमबैक प्लान किया। बैड्स ऑफ बॉलीवुड, एक सोच और एक रिवॉल्यूशन। बॉलीवुड में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है। अब लोग रियल विलेंस, फ्लॉड हीरोज और डार्क कैरेक्टर्स को पसंद कर रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जयदेव, बॉबी देओल, एनिमल फेम और इमरान हाशमी जैसे लोग, ये सब एक नए एरा के बैड्स ऑफ बॉलीवुड हैं। और रजत बेदी का कमबैक इसी थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। गुड गाइज डोंट ऑलवेज विन, कभी कभी बैड गाइज ही कहानी लिखते हैं। रजत ने अपने रीसेंट कमबैक में यही एनर्जी दिखाई, अनअपोजेटिकली बोल्ड, ग्रे और पावरफुल, एक ऐसा पर्सोना जिसमें विलेनली और हीरोइज्म दोनों का मिक्सचर हो। कमबैक की कहानी, रजत ने अपनी कमबैक स्ट्रेटेजी एकदम साइलेंट रखी। वो कैमरा से दूर थे पर वर्ड को ऑब्जर्व कर रहे थे। OTT प्लेटफॉर्म्स, न्यू एज सिनेमा और चेंजिंग ऑडियंस टेस्ट। उन्होंने समझा कि अब लगता है हीरो नहीं, रियल फेसेस बन के आना पड़ेगा। और तब रजत बेदी ने डिसाइड किया, अब मैं वापस आऊंगा, पर हीरो बन के नहीं, एक बैड बन के। उनका कमबैक प्रोजेक्ट बैड्स ऑफ बॉलीवुड के कॉन्सेप्ट के अराउंड ही था, जहां रजत ने अपने बोल्ड डायलॉग्स, रॉ इंटेंसिटी और अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड से सबको इम्प्रेस कर दिया।
माइंडसेट ऑफ द बैड, रजत बेदी का नया अवतार। ये लाइन उनके न्यू जर्नी का बेस बन गई। उन्होंने अपने लुक पे काम किया, एक्टिंग में रॉनेस लाए और एक डेंजरस चार्म डेवलप किया। आज रजत बेदी के फैंस उन्हें एक कल्ट कमबैक आइकन कहते हैं और उनके आप फोकस पे उनके डायलॉग्स वायरल होने लगे। पीपल स्टार्टेड स्टीलिंग देम और कहने लगे कि द ओजी बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड रिवाइवल। अब एक फ्यूचर विजन, द राइज ऑफ द बैड्स। आज रजत बेदी सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो एक सिंबल ऑफ रेजिलियंस बन गए हैं। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर आप में टैलेंट है, एटीट्यूड है और अपनी इंडिविजुअलिटी पे बिलीव है तो दुनिया चाहे कितनी बार इग्नोर करे, कम बैक हमेशा पावरफुल होता है। रजत का मैसेज सिंपल है, जिंदगी में सेफ खेलने वाले लोग कभी हिस्ट्री नहीं लिखते, जो रिस्क लेते हैं वही लीजेंड बनते हैं। उनके फैंस लिखते हैं कि रजत बेदी वो नाम है जो बॉलीवुड के डार्क साइड को शाइन कर गया। ये बंदा सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, एटीट्यूड जीता है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड रजत बेदी का सेकंड इनिंग का मैनिफेस्टो है। द रियल बैड ऑफ बॉलीवुड, कमबैक स्टोरी दैट शॉक्स द हिस्ट्री एंड इंडस्ट्री। एंड फिर आया ट्विस्ट। 20 साल के बाद एक नया नाम एंट्री करता है, आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा। वो अपना पहला बोल्ड वेब शो बनाता है, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक शो, एक सटायर है, एक डार्क रियलिटी ऑफ बॉलीवुड है। यहाँ ग्लैमर के पीछे की फेक दुनिया, बीट्रायल एंड डर्टी पॉलिटिक्स दिखाई गई है। और गेस करो किसने मिला आर्यन को एक परफेक्ट फेस इस प्रोजेक्ट के लिए, जिनके बारे में मैं वीडियो बता रही हूँ, उनका ही, रजत बेदी। आर्यन ने बोला कि आपका फेस ही वो पेन दिखाता है जो रियल पेन बॉलीवुड में छुपा है। और रजत ने पहले मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मैं तब आऊंगा जब मेरे बेटे विवान को भी इस प्रोजेक्ट में चांस मिलेगा। आर्यन ने बोला डन। और यहाँ से स्टार्ट होता है एक नया चैप्टर, एक एक्टर, एक फादर और एक फाइटर का कमबैक। इस शो में रजत का कैरेक्टर है जयराज सक्सेना, एक वॉश्ड आउट एक्टर जो फेम खो चुका है, जिसे इंडस्ट्री ने यूज करके छोड़ दिया है और जो अपनी इज्जत और आइडेंटिटी दोबारा जीतने निकला है। सुनने में लगता है फिक्शनल, पर असली में ये रजत की ही कहानी है। वो खुद कहते हैं, मुझे लगा आर्यन ने मेरी जिंदगी पे शो बना दिया है। जयराज सक्सेना स्क्रीन पे स्ट्रगल करता है और रजत रियल लाइफ में। स्क्रीन पे कैरेक्टर इमोशनल ब्रेकडाउन लेता है और रजत रियलिटी में टैबलेट्स पे था। शो में न सिर्फ रजत को कैमरे के सामने वापस लाया गया, बल्कि उन्होंने अपने अंदर का एक्टर को दोबारा जिंदा किया। खान परिवार का सपोर्ट, बॉलीवुड में कमबैक करना आसान नहीं होता है, लेकिन जब तुम्हारे साथ शाहरुख खान और आर्यन जैसे लोग खड़े हों तो दुनिया सुनती है। रजत बेदी बोलते हैं, मैं खान परिवार का हमेशा इंडेप्टेड रहूंगा। उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट दी। गौरी खान ने उन्हें उनकी वाइफ के लिए 7 क्लोज बॉन्ड बनाया और आर्यन ने उनके बेटे विवान को मेंटोरशिप दी। ये एक इमोशनल कनेक्शन था, सिर्फ एक शो के लिए नहीं, बट एक रीबर्थ था। तो ये कहानी थी द बैड फ्रॉम द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, रजत बेदी की। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं। तो ये कहानी थी द बैड फ्रॉम द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, रजत बेदी की। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक पावरफुल कमबैक के साथ।